अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, कैसे हैं। तो आज इस टाइम मैं जा रही हूँ अपनी नन को छोड़ने और उसके बाद उसने मुझसे कहा था कि भाभी हमारे यहाँ एक मॉल बना है $1। तो आप वहाँ पर जाके देखें, वहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो 200 रुपये में बहुत अच्छी आपको अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। तो मैंने कहा चलें फिर मैं भी देख लेती हूँ क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी। तो मैंने कहा मैं वहाँ से ही देख लूँगी। तो बस हम सब लोग गाड़ी में बैठ गए थे, बच्चे बच्चे और मेरी नन वगैरह। तो मैं बच्चों से यही कह रही थी कि बेटा कितने दिनों के बाद आप लोग आए हो, तो आप लोगों को कैसा लगा। तो सारे बच्चे कैसा लगा। तो और दिन भी रुकना था तो उन्होंने कहा चलें मैं आके आपके जो हैं सब्सक्राइबर उनके साथ हाय हेलो कर लें। तो बस हम लोग बातें करते हुए जा रहे थे और रास्ते में हमें रेलगाड़ी बच्चों को नज़र आई कि मामी यहाँ का भी व्लॉग बनाए, लेकिन वो हमें नज़र सही से नहीं आ रही थी। लेकिन बच्चे बड़े खुश थे ना कि बहुत अच्छा लग रहा था उन लोगों को। इस तरह के नहीं कि थोड़ा सा करीब होते तो हम ट्रेन की भी व्लॉग में डालते। तो ये हम लोग मॉल में आ गए थे। $1 जो है यार, यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ें थी, मुनासिब चीज़ें थी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। जो चीज़ें मुझे ज़रूरत थी वो मैंने फिर वहाँ से उठाई। यहाँ पर आप किसी के लिए गिफ्ट वगैरह भी ले सकते हो। यहाँ पर ज्वेलरी वगैरह भी थी। बच्चों के लिए भी काफ़ी सारी स्टेशनरी वगैरह वगैरह का भी सामान यहाँ मौजूद था बच्चों का। और परफ्यूम कॉस्मेटिक की चीज़ें भी यहाँ पर थीं, लेकिन मेरे को तो कुछ चीज़ें मुनासिब चीज़ें ही चाहिए थी जो मैंने कहा पहले एक दफ़ा देख लेती हूँ। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, दिल चाह रहा था कि सभी ले लो। एक एक चीज़ बहुत प्यारी लग रही थी और ज़ाहिर बात है और फिर 200 में चीज़ें क्यों नहीं किसी का दिल करता। और फिर इस महंगाई में तो बंदा कहता ही है कि सब ले लो ये। काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो मुझे बहुत अच्छी भी लगीं। तो फिर हम ऊपर वाले फ्लोर पे भी गए थे, तो वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी ही लग रही थी। मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। मैंने कहा पहले ये मैं लूँ, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, अभी तो ख़ैर मैं अभी जो है जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो मैं ले रही थी। मैंने कहा चलें पहले देख तो लेते हैं कि वहाँ कैसा है। तो बस फिर उसके बाद हम लोग उतर के नीचे वाले फ्लोर पे आ गए थे, बच्चे वगैरह सब। तो काफ़ी यहाँ पर फिर बच्चियों की भी काफ़ी अच्छी चीज़ें थी। तो बच्चियाँ कह रही थी मामी ये भी चीज़ देख लें। तो काफ़ी अच्छा मुझे बेटर लगा। तो फिर मुझे गिलास चाहिए थे, हैंड वाले गिलास थे जो मुझे ज़रूरत थी। तो ख़ैर मैंने कहा मुझे भी 2 ही चाहिए, उसके बाद में देखूँगी। तो मेरी नन ने भी थोड़ी बहुत शॉपिंग की, तो मुझे गिलास एक मिल गया था। कुछ बड़े थे, कुछ बहुत छोटे साइज़ के थे और कुछ में डिज़ाइन बना हुआ था। तो मुझे डिज़ाइन वाले नहीं चाहिए थे, मुझे बस सिंपल से चाहिए थे और कुछ बड़े-बड़े से थे। तो ये अंकल थे जो हमें बता रहे थे कि आप बेटा ये ले लें, ये वाले ले लें, देखें कितनी प्यारी-प्यारी चीज़ें थी। अच्छा, मुझे था एक ट्रांसपेरेंट किस्म का ना मुझे कप भी चाहिए थे। ख़ैर जिस शेप में चाहिए थे मुझे उसमें नहीं मिल रहे थे। अच्छा, ये मेरी जो नन की बेटी थी तो कह रही भा मामी मैं ये ले रही हूँ। मैंने कहा हाँ, ये भी अच्छा लग रहा है। उसके बाद फिर मैंने ये जो सामान मैं सब लेकर आ गई थी, जो चीज़ें चाहिए थी। मुझे ये कप चाहिए थे, 2 गिलास जो जैसे में चाहिए थे मुझे मिल चुके थे। मैंने 6 कप लिए थे, मेरे पास कप बिल्कुल ही टूट चुके थे मेरे। और ये मैंने सामान वगैरह केचअप वगैरह रखने के लिए मुझे चाहिए थे। मेरे बेटे को था कि वो अक्सर टमाटो केचअप कहता था कि मम्मा लेना है। मेरे पास एक छन्नी नहीं थी बड़े साइज़ की, तो वो मैंने ले ली थी। और ये मुझे बीटर चाहिए था कि जब मैं केक वेक या फिर दही वगैरह फेंटती हूँ तो फिर मुझे फ़ोर्क का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो बस ये मैंने चीज़ें ली थी। मैंने कहा इंशाअल्लाह ताला फिर मैं ज़रूर जाऊँगी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ का। ये जो है मॉल मैं आपको बताऊँगी कि वो है मलीर में है। मलीर में मलीर लाकड़ मार्केट जो बहुत बड़ी मशहूर है वहाँ की, तो वहीं सामने ये मॉल बना हुआ है, बहुत अच्छा। तो जी जनाब, ये नेक्स्ट डे था और नेक्स्ट डे के दौरान में मेरी जो है डॉटर इन लॉ आने वाली थी। तो मैंने कहा मैकरोनी वगैरह मैंने तकरीबन जो है चिकन जो मेरे पास थोड़ी सी थी तो मैंने उसके अंदर टिक्का मसाला लगा के इसको मैंने बस फ्राई कर लिया था तेल के अंदर। और मैंने सिर्फ एक दरमियानी साइज़ की जो थी ना, मैंने बल्कि ये मैंने फ्राई करके एक तरफ रख दिया था और कोई इस तरह का मसाला इसमें मैंने ऐड नहीं किया था। ऑनियन था मेरे पास और कैरेट था और मेरे पास जो थी ये ग्रीन चिली थी जिसके मैंने बीज वगैरह जो थे सब निकाल दिए थे और मैंने इसको छोटे-छोटे साइज़ में काट लिया था। मैकरोनी जो थे मैंने पहले ही बॉयल करके रख लिए थे, लेकिन मैकरोनी मुझे कुछ ज़्यादा लग रहे थे तो मैंने कुछ ज़्यादा ही बॉयल कर लिए थे। फिर इसके अंदर मिक्स करना था, मुझे सॉसेस बनाने थे इसके लिए। तो फिर उसके बाद मैंने नाश्ता मँगवा लिया था, नाश्ता मैंने बाज़ार से मँगवा लिया था।
और फिर उसके बाद हमने रोल या फिर ये क्लब सैंडविच वगैरह मंगवा लिए थे। मैंने चाय वगैरह बना ली थी, खैर वो भी इसमें भी मना कर रही थी कि मम्मा नहीं करें। फिर उसके बाद मैंने दम चिकन बनाया था, जो मैंने ऑलरेडी तैयार कर लिया था पहले उसके आने से पहले। और उसके बाद ये मैंने मसाले वगैरह तमाम काट के मैंने कहा थोड़ा सा पुलाव भी बना लेते हैं, क्योंकि उनके पापा भी आ रहे थे और मैंने कोला देखने के लिए रख दिया था। मैंने प्याज व्याज काट ली थी और तकरीबन मैंने आलू वगैरह सब डाल के मैंने डन कर लिया था। तो छोटे छोटे सारे कामों में वो मेरे साथ लगी हुई थी और मुझे मना ही करी थी कि मम्मा आपने इतना क्यों किया, मैं तो आपके साथ बैठ के बात करने के लिए आई थी। मैंने कहा नहीं चलें कोई बात नहीं, भले आप मुझसे बात भी करो। कभी वो पापा के पास बैठी, कभी मेरे पास, कभी भाइयों के साथ लगी हुई थी। और किचन के सारे काम मेरे छोटे छोटे ज़ाहिर है, आपको पता है किचन में कितने काम होते हैं। जिस तरह मैं आपको दिखा रही होती हूँ कि हम लोग किस तरह कर रहे होते हैं, बिल्कुल आपको नीट एंड क्लीन लगता है, बल्कि ऐसा होता नहीं है। काफ़ी सारे काम हमारे फैले हुए होते हैं जो हमको साथ के साथ समेटने भी होते हैं। तो खैर जी, ये पुलाव का मसाला मैंने डन कर लिया था। फिर उसके बाद मैंने मैकरोनी का मसाला जो है प्याज तो खैर मैंने आधा लिया था, टमाटर मटर डाल के इसके अंदर एक कनौर क्यूब डाल दिया। उसके बाद मैंने ये मैकरोनी जो थे मैंने इस मसाले में डाल के इसको मिक्स कर लिया था। और थोड़े से ज़्यादा हो गए थे, खैर कोई बात नहीं मैंने कहा चलें बना लेते हैं। और फिर अच्छे भी लगते हैं जब बंदा खाता है ना, तो ये चीज़ें भी वही मुझसे यही कही थी कि मम्मा आपने क्यों उतना कर लिया। मैंने कहा कोई बात नहीं। इसके लिए मैंने मसाला लिया था, मैं एक सॉसेस बना रही थी। इसके लिए मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली थी, ब्लैक पेपर लिया था और मैंने थोड़ा सा चिकन पाउडर लिया था। ये मैं एक सॉसेस बना रही थी। तो थोड़ा सा गिर भी गया था मेरे से, क्योंकि हम लोग इतना यूज़ नहीं करते इन चीज़ों को, ये जो मैं भी लेकर आई हूँ मसालों का। तो खैर मैंने फ़ौरन वो डाल दिया और ऊपर से मेरा बेटा कह रहा था मम्मा आपने तो सब गिरा दिया, लेकिन खैर कोई बात नहीं। फिर ये मैंने सारे सॉसेस डाले थे। मैंने रेड चिली का जो सॉस है ये थोड़ा सा डाला था, क्योंकि मैं सारी चीज़ें अंदाजे से ही डाल रही थी उस टाइम, क्योंकि मैंने कहा कोई देर ना हो जाए। फिर इसलिए काफ़ी टाइम भी हो गया था, क्योंकि हम लोग थोड़ी देर बैठ भी गए थे। तो फिर ये मैंने सोया सॉस भी डाला, सॉरी ये सिरका डाला है, सोया सॉस मैंने पहले डाल दिया था इसके अंदर। तो मैं इसको घोल के मैं एक सॉस जैसा बना रही थी, जो मैकरोनी के लिए काफ़ी अच्छा होता है। ये स्पैगेटी में भी डलता है। तो ये मैंने इसके अंदर डाल दिया। मैंने थोड़ा बनाया था, ज़्यादा नहीं बनाया था। मैं तो कोई स्पाइसी नहीं बना रही थी, नॉर्मल वाले मैकरोनी बना रही थी, क्योंकि सबको नज़ला कांची तो वैसे ही चल रहा था। उसके बाद मैंने कॉर्नफ्लोर लिया था और ये जो मैंने बनाया था चिकन का और वेजिटेबल का, तो ये सब वेजिटेबल मैंने इसमें डाल दिए। तकरीबन सारे चिकन के अंदर, जो मैंने बोनलेस चिकन लिया था उसको फ्राई किया था उसके अंदर डाल दिए थे। तो उसको मैं मिक्स कर रही हूँ। उसके साथ ही जो था मैं सारे स्पाइसेस के अंदर डाल दूँगी जो मुझे डालने थे, क्योंकि चिकन मेरे पास थोड़ा ही था। तो खैर इनको मिक्स विक्स करने लगी मैं थोड़ी देर के लिए, कि ताकि ये सब एक साथ जो है शैलो फ्राई हो जाएं। इसके बाद मैंने चिली सॉस डाल दिया था। ये मैं सब अपनी चीज़ें अंदाजे से डाल रही हूँ, मैंने कोई स्पून वगैरह इस्तेमाल नहीं किया, बस अपने एक अंदाजे से काम चला रही थी कि बस जल्दी जल्दी मुझे था कि मैं कर लूँ ये सब कुछ। तो सोया सॉस थोड़ा सा मैंने इसके अंदर डाल दिया था और तकरीबन एक स्पून के करीब तो मुझे लग रहा था कि क्योंकि मैं साथ में बातें भी कर रही थी उसके साथ, और फिर मैं ये बना भी रही थी और वो मुझे यही कह रही थी मम्मा नहीं करती आप नहीं बनाती। मैंने कहा नहीं, कहने लगी नहीं नहीं आपको इतना नहीं करना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, देखें सब जब बंदा मिलता है तो फिर बना भी लेता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो खैर इन सबको मैंने मिक्स कर लिया था और हाथ से, क्योंकि साथ के साथ स्पून भी चला ही रही थी कि ये नीचे से चिपक ना जाए। उसके बाद मैंने थोड़ा सा नमक डाला इसके अंदर, और थोड़ा सा ही डालना है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे मकरोनी में डलाई वही है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाल दिया था अपने अंदाजे से, और साथ के साथ मैं स्पून चला रही थी कि ये सब हो जाए।
जनाब मेरी मैक्रोनी तैयार हो चुकी थी। इसमें मैंने मसाला रख दिया, डाल दिया था इसके ऊपर। तो सब चीज़ें डन कर दी थी। उसके बाद मैंने खाना वाना लगा दिया था। सब ने बैठ के खाना खाया। बस इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत बहुत ख़्याल रखिएगा और आज का मेरा वीडियो कैसी लगी इसके बारे में भी बताइएगा। और मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। और अपना बहुत बहुत ख़्याल रखिएगा। इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।